थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो एक दिन वो स्कूल से घर को पहुँचे और अपनी माँ के पास आए और उन्हें एक पत्र दिया जो उन्हें स्कूल से मिला था। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा, माँ ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल सर ने दिया है। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथों से लेकर उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है वो तो बताओ। तो माँ ने फिर उस लेटर को खोला और दोबारा ज़ोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि बेटा इसमें लिखा है थॉमस एक जीनियस बच्चा है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन के बाद थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई की, पूरी लगन से पढ़ाई की और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। थॉमस एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया और न जाने कितने आविष्कार किए। धीरे धीरे ये बहुत बड़े आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन ये घर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से बहुत कमज़ोर है, मानसिक रूप से वह सक्षम नहीं है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। तो उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी सफलता में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही ढंग से पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने बड़े आविष्कारक इस दुनिया में नहीं हो पाते। दोस्तों, हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे वो अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, आपको रामायण के ऐतिहासिक दिन तो याद ही होंगे जब भगवान राम और संपूर्ण वानर सेना समुद्र के एक छोर यानी एक तट के किनारे पहुंच चुकी थी। तब सवाल ये था कि आखिर माता सीता के पास संदेश लेकर जाएगा कौन। वहां उपस्थित समस्त वानर अपनी अपनी शक्तियों का बखान कर रहे थे। उस वक्त जामवंत जी हनुमान जी के पास गए। उस समय केवल और केवल जामवंत जी के शब्द ही थे जिन्होंने भगवान हनुमान जी को ये याद दिलाया कि उनमें असीम शक्तियाँ हैं। और जामवंत जी के शब्दों में ऐसा जोश था कि सिर्फ एक छलांग में हनुमान जी लंका पहुंच गए। मतलब दोस्तों, सारा खेल शब्दों का है। अगर आप दिन भर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका दिन अच्छा जाने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आप धीरे धीरे अपनी शक्तियों को पहचानने लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत 2 पॉजिटिव अफर्मेशन से कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं संपूर्ण हूँ, मैं हर असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।